Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल क्लियर, जैसा आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सितंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं टॉप 100 क्वेश्चंस। सितंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है डियर, सारे पॉइंट और फैक्ट्स देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना डियर। 100 क्वेश्चन है आपके सितंबर मंथ के 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की न्यूज को इसमें कवर किया गया है और इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस यहां पर क्रिएट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और ये सितंबर मंथ का अपना रिवीजन कर सके और टॉप 100 क्वेश्चंस को देख सके। ठीक है डियर, चलिए दैट इज चलते हैं इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। अगर हम बात करें डियर, तो इंस्पिरेशनल कोट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सफल होना, उसमें सक्सेस होना, कि भाई होना ही होना है, मुझे करना ही करना है, मुझे जहां पहुंचना है मुझे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है ना। गिव एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर। ठीक है, ये एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये एक कमिटमेंट होना चाहिए। जब हम अपने लिए कमिटेड होते हैं तो हम चीजों को करते हैं, हमारी एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना डियर। हम कुछ और हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग एनर्जी होती है अगर हम अपने चीजों को लेकर, अपने काम को लेकर कमिटेड होते हैं। ठीक है ना डियर। तो चलिए बिल्कुल इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए कि सफल होने का जो संकल्प है किसी भी और संकल्प से ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज सितंबर मंथ है डियर, मंथली करंट अफेयर है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं दैट इज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसरो मूव्स टू सन मिशन लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सूर्य मिशन लॉन्च की ओर कदम बढ़ाया है। डियर, सूर्य मिशन जो है इसका नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, फटाफट आप आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना। आदित्य एल, आदित्य L1, आदित्य L2 या फिर आदित्य L3। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डियर, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 यहां पर आपका राइट आंसर हो रहा है। आदित्य L1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर। अब देखिए आदित्य L1 की अगर हम बात करें, सूर्य मिशन है, हम सभी जानते हैं सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, है ना, रवि। तो इस वजह से आदित्य नाम लिया गया। लेकिन L1 क्या है भाई? L1 डियर है लैंग्रेज पॉइंट। L1 क्या है? लैंग्रेज पॉइंट है। लैंग्रेज पॉइंट कितने हैं डियर? 2, 3, 4 एंड 5। ऐसा बोला गया है कि लैंग्रेज पॉइंट जो है वो कितने हैं? ये 5 पॉइंट्स हैं डियर। L1 जो पॉइंट है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है ना। और L2, L3 लैंग्रेज पॉइंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ऐसा पॉइंट जिसके बीच, ऐसा पॉइंट जहां पर दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है या मिनिमम हो जाता है ना। ऐसा पॉइंट जहां पर दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स को हम लैंग्रेज पॉइंट बोलते हैं। तो डियर ऐसे 5 पॉइंट हैं सन और अर्थ के बीच में। L1 सबसे नियर अबाउट है, इस वजह से नियर है, सबसे पास में है, इस वजह से हमने L1 को चुना, इसी वजह से इसका नाम L1 हो गया, है ना। L2, L3 जो है ये भी आपके हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं। ये पॉइंट्स क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। L4 और L5 की बात करें डियर, तो ये L4, L5 क्या होते हैं आपके? ये भी फिक्स हैं, लेकिन ये क्या होते रहते हैं? ये आपके और दूरी पर हैं। ठीक है, L1 सबसे पास में था, इस वजह से हमने L1 को सिलेक्ट किया, है ना। तो आदित्य L1 मिशन नाम दिया गया है डियर। कितने डेज में ये पहुंचने वाला है ना। कोरोना की स्टडी करेगा। अगर हम बात करें इंडिया का सबसे पहला ये सोलर मिशन है, सबसे पहला ये सन मिशन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आदित्य L1 2 सितंबर को ये सक्सेसफुली क्या कर दिया गया है? लॉन्च कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन बैनिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल बिलो 1 लीटर फ्रॉम 2 अक्टूबर 2023। भाई कौन सी सरकार 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करती है?
ऑप्शन है आपके बिहार, उड़ीसा, असम या आंध्र प्रदेश। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी राज्य सरकार है जो 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करती है? बिहार, उड़ीसा, असम या फिर आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा यार। 2 अक्टूबर से ये प्रतिबंध जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं गांधी जयंती के दिन, तो इसी वजह से इसको 2 अक्टूबर बोला गया है। 2 अक्टूबर से ये अप्लाई हो जाएगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहाँ पर आपका आसाम। आसाम यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। आसाम की बात करें तो आसाम में मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम कैपिटल आपकी दिसपुर हो जाएगी। तो असम राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने, असम के मुख्यमंत्री बताइए भाई कौन है ना, मुख्यमंत्री बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, कि पानी की बोतलों पर 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? असम राज्य सरकार ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 एट कायरो एयर बेस फ्रॉम 27 अगस्त टू 16 सितंबर 2023। भारतीय वायुसेना 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा एयरबेस पर अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेती है। तो ये कहां से डियर? सूडान, इजिप्ट, इजराइल या फिर मोरक्को को। ब्राइट स्टार 23 में भाग लेगी भारतीय वायुसेना, है ना। ब्राइट स्टार 23 में भाग लेगी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। तो कायरो एयरबेस डियर कहां पर है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा क्या? इजिप्ट। मिस्र, इजिप्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट की कैपिटल आपकी काहिरा है। तो ये कायरो एयरबेस पर ब्राइट स्टार 2023 में इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी? भाग लेगी। ये 27 अगस्त से 16 सितंबर तक ये एक्सरसाइज होनी है। एक्सरसाइज का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, ब्राइट स्टार 27। ब्राइट स्टार 23 है डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंडियाज जीएसटी कलेक्शन इन अगस्त इंक्रीज 11% टू ट्रिलियन। भाई 11% इंक्रीज हुआ है अगस्त से सितंबर में। तो सितंबर में कितने पॉइंट तक पहुंचा है? कितने ट्रिलियन हो गया है? ऑप्शंस आपके दिए 1.59 ट्रिलियन, 1.67, 1.73, 1.81। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा यहां पर 1.59 ट्रिलियन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये बात हो रही है जीएसटी की। अगर हम जीएसटी की बात करें तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एसजीएसटी डियर स्टेट या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी। आई फॉर इंटीग्रेटेड। डियर कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, जब फिनिश गुड्स आप लेने जाते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पर 50-50% लगता है, जब प्रोड्यूसिंग स्टेट सेम हो और सेलिंग स्टेट भी सेम हो। लेकिन जब प्रोड्यूसिंग स्टेट कोई और हो, सेलिंग स्टेट कोई और, जैसे कोई प्रोडक्ट गुजरात ने प्रोड्यूस किया और सेल यूपी ने किया, तो वहां पर कौन सा लगेगा? क्या लगेगा वहां पर आईजीएसटी इंपोज होगा। वहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी इंपोज होगा। ठीक है, और स्टेट है तो स्टेट जीएसटी, और यूटी है अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी आपका रहे। ठीक है, तो यहां पर कलेक्शन हर एवरी मंथ आपका मंथ ऑन मंथ क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है और ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज हुआ है 11% इंक्रीज हुआ है, और किस फिगर तक पहुंचा है? 1.59 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। डॉलर नहीं है, रुपी में है डियर, ध्यान रखिएगा। 1.59 ट्रिलियन, 1.59 ट्रिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूडीज अपग्रेड्स इंडियाज 2023 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू। मूडीज ने भारत की 2023 जीडीपी वृद्धि का अनुमान अपग्रेड करके कितना कर दिया है? 5.8%, 6.2%, 6.7% या फिर 7.3%। तो फटाफट आंसर करेंगे। मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ रेट को भाई कितना फोरकास्ट किया, कितना अपडेट करके कर दिया है? तो हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर आ जाएगा 6.7% कर दिया है। कितना कर दिया है? 6.7%। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक लॉन्च जीएसटी सहाय ऐप फॉर इनवॉइस बेस्ड एमएसएमई लोन्स अप टू ₹2 लाख। किस बैंक ने 2 लाख रुपए तक के चालान आधारित एमएसएमई ऋण के लिए जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी सहाय ऐप की बात हो रही है एसबीआई के द्वारा, पीएनबी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा,
या फिर यूबीआई के द्वारा? बताएं फटाफट से डियर। आप सभी जानते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब, नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इस सारे के सारे बैंक आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। मैक्सिमम शेयर किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर कौन सा बैंक है जिसने जीएसटी सहाय ऐप को लॉन्च किया है? 2 लाख रुपए तक के चालान आधारित एमएसएमई ऋण के लिए जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। डियर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक 1894 में लाला लाजपत राय जी के द्वारा पंजाब के लाहौर प्रांत में ओपन किया गया था, जो कि अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है। तो ये हमारा सबसे पुराना बैंक है जो आज भी वर्किंग में है, जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था और आज भी वर्क कर रहा है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। एसबीआई आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 1955। नेशनलाइज बैंक में काउंट नहीं करते, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर बैंक में काउंट करते हैं क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था, और ये सारे बैंक क्या हुए थे? नेशनलाइज हुए थे। ठीक है, जो 2 फेज के नेशनलाइजेशन हुए थे, फर्स्ट फेज का नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 में किया गया था, और सेकेंड फेज का नेशनलाइजेशन जो हुआ था ये 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। फर्स्ट फेज नेशनलाइज बैंक और सेकेंड फेज नेशनलाइज बैंक। फर्स्ट फेज में डियर कितने बैंक थे? 14। सेकेंड फेज में कितने थे? 6। तो यहां पर राइट आंसर आपका पीएनबी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी आर सेलिब्रेटेड वर्ल्ड कोकोनट डे ऑन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 4 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 1 सितंबर? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं डायरेक्टली पूछा जाएगा। राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 सितंबर। 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस लॉन्च देयर ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम? किस आईआईटी इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने अपना ड्रोन आधारित सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। तो ये फटाफट आप सभी आंसर करेंगे। विच आईआईटी इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस लॉन्च? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है डियर, आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या किया गया है? ये आपका ड्रोन आधारित सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है। सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, चलिए डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी हैज साइंड अ एमओयू विद द इंडियन पोस्टल सर्विस एंड हैज आल्सो पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवे? किस कंपनी ने भारतीय डाक सेवा के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय रेलवे के साथ भी साझेदारी की है? अमेजॉन, एप्पल, टाटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो ये बहुत ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा के साथ समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा अमेजॉन। अमेजॉन ने यहां पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेजॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड शेयर.मार्केट? किस कंपनी ने शेयर.मार्केट का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया भाई? गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे या फिर एप्पल पे? यार हम बात करें यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर सारे आते हैं आपके, है ना? तो शेयर.मार्केट नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा। फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आरबीआई डेटा बैंक लेंडिंग टू द कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट इंक्रीज्ड बाय इन जुलाई 2023 फ्रॉम जुलाई 2022? जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में आरबीआई डेटा बैंक द्वारा वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेगमेंट को ऋण देने में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट, कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। और ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, रेरा का फुल फॉर्म बताएं। रेरा,
बताएं फटाफट से, रेरा का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या निकलने वाला है? तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका 38%। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कितना यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है? 38% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रेरा की बात करें डियर तो फुल फॉर्म निकल कर आता है रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एक्ट। रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान समिट इन जकार्ता इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम। भाई जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का 43वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये कब आयोजित किया गया था? 3rd to 5th सितंबर, 4th to 6th सितंबर, 5th to 7th सितंबर या 6th to 8th सितंबर। नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर गए थे 2 दिन की विजिट पर। ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है। आसियान की अगर बात करें तो आसियान में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी? 10 कंट्रीज हैं। यहाँ पर नया कंट्री भी एक मेंबर बना है। कौन सा कंट्री मेंबर बना है? और भारत अपनी नई एम्बेसी, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर भारत अपनी नई एम्बेसी ओपन करने वाला है या ओपन करने का अनाउंसमेंट कर दिया है ना? फटाफट से आप बताएंगे न्यू एम्बेसी इंडिया कहां ओपन करने वाला है? न्यू एम्बेसी इंडिया कहां ओपन करने वाला है डियर? तो पहले तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 to 7 सितंबर तक हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन की शॉर्ट विजिट पर गए हुए थे नरेंद्र मोदी जी, है ना। और न्यू एम्बेसी जो है डियर ये कहां पर? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते में नई एम्बेसी इंडिया ओपन करने वाला है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो राइट आंसर ये यहीं पर जो मीटिंग हुई थी आपकी आसियान समिट, इसी में ये फैसला लिया गया था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच कंट्री मिलिट्री लीडर ब्राइज ओलिगुई नागमुई श्रेस्ट्रन इन एज इंटरिम प्रेसिडेंट। किस देश के सैन्य नेता ब्राइज ओलिगुई नुगेमा ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? डियर अंतरिम देखिए वर्ड जो आता है, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी रूप से। इंटरिम वर्ड सबसे पहली बार कहां यूज हुआ था डियर? अगर हम बात करें इंटरिम बजट आपने सुना होगा। इंटरिम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कुछ कम टाइम पीरियड के लिए, या टेम्परेरी रूप से। टेम्परेरी रूप से इंटरिम बजट का मतलब जो बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना होकर कुछ कम टाइम पीरियड का होता है, इंटरिम बजट कहलाता है। हिंदी में हम अंतरिम बोल देते हैं या इंटरिम बोल देते हैं। इंटरिम मतलब टेम्परेरी, ठीक है, नॉट परमानेंट। तो किस देश के सैन्य नेता हैं? फटाफट से बताएंगे आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ, टाइम होता है अब। राइट आंसर निकल कर आएगा गैबून। गैबून आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री मेंस हॉकी टीम बीट पाकिस्तान टू विन मेंस हॉकी 5th एशिया कप 2023। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 जीता है? इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान? फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका इंडिया। इंडिया आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, हमने आपका एशिया कप मेंस हॉकी एशिया कप क्या किया है? विन किया है। किसने? इंडिया ने। कौन से, कितनी बार भाई विन किया है? कौन से नंबर का? 4थी बार, है ना। फटाफट बिल्कुल कमेंट में आंसर करते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना डियर। बिल्कुल, अगर आप सेशन क्वेश्चंस पसंद कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले, सेशन को लाइक करते चले और अपने फ्रेंड के साथ फटाफट से लिंक को शेयर कर दें जिससे वो भी कनेक्ट हो सके, है ना। लिंक को फटाफट से शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम होस्टेड इन मॉस्को। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? विपिन कुमार, शांता टूटम या सतीश एस या श्री हरि रेड्डी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर आपका शांता टूटम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेट्रो टू स्टार्ट सेलिंग टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स एट द सेलेक्टेड मेट्रो स्टेशन थ्रू डेडिकेटेड काउंटर्स? कौन सा मेट्रो चयनित मेट्रो स्टेशन पर समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड की बिक्री शुरू करेगा? ऑप्शन है आपके मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहां पर आपका दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने ये शुरू किया और डियर आप सभी को पता है G20 समिट रही। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फॉरेनर्स
कंट्री में आए हुए थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो स्टेशन के द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में आपका मीटिंग का मेन जो इवेंट था वो रहा था आपका 10 से 11 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड 8th डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। डायरेक्टली अवार्ड से क्वेश्चन आ रहा है ये। 8वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आर.एस. पेरोडा है ना, या फिर वी प्रवीण राव, या फिर पी.वी. शांता नारायण, या फिर शांति स्वरूप। ये ऑप्शन अनरिलेवेंट है ना। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर पी.वी. सत्यनारायण। पी.वी. सत्यनारायण, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? चेतक, प्रखर, गगनयान, या फिर इंद्रजाल। फटाफट आंसर करेंगे डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम होता है अब। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रजाल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। एंटी ड्रोन सिस्टम है एआई पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस्ड, इंडियाज फर्स्ट, इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? जियो, पेटीएम, अमूल, या फिर टाटा। 19th एशियन गेम्स की बात हो रही है जो डियर चाइना के हांगझाऊ में होने हैं। भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर क्या आने वाला है, फटाफट से आप आंसर करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा अमूल। ठीक है डियर, अमूल। और ये 19th एशियन गेम्स कहां होने भाई? चाइना में होने हैं, चाइना के हांगझाऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट यूजेज एआई इनेबल्ड टीच टू क्लीन अप टूरिस्ट हॉट स्पॉट उमियम लेक। उमियम लेक भाई कहां सिचुएटेड है? फटाफट अगर आप उमियम लेक पता कर पाएंगे तो आंसर भी शायद आसानी से पता कर पाएंगे। कौन सा राज्य पर्यटक हॉट स्पॉट उमियम झील को साफ करने के लिए एआई सक्षम तकनीकी का उपयोग करता है? नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड, या फिर महाराष्ट्र। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी डियर कोहिमा हो जाएगी। और अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा, करंट के फैक्ट में ही हम बात करें तो कोहिमा में अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना नया सब ऑफिस ओपन किया है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आरबीआई के सब ऑफिस की संख्या अब कितनी हो गई है? पहले 11 थे, अब ये 12 हो गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो आप सभी जानते हैं देहरादून कैपिटल हो जाएगी, मेघालय शिलोंग हो जाएगी, महाराष्ट्र मुंबई। चलिए फटाफट से बताते हैं, बताइए क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। कौन सा राज्य पर्यटक हॉटस्पॉट उमियम झील को साफ करने के लिए एआई सक्षम तकनीकी का उपयोग करता है डियर? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका मेघालय, है ना, मेघालय आपका हो जाएगा। और उमियम लेक कहां सिचुएटेड है? मेघालय में ही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 हेल्ड इन विच स्टेट। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, या वेस्ट बंगाल। तो चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर गुजरात, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है डियर, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा, तो राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हु लॉन्च्ड सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना किसने शुरू की है? तो भाई सबल योजना कौन शुरू करेगा? ऑप्शन है यहाँ पे जयराम ठाकुर, शिव प्रताप शुक्ला, सुखविंदर सिंह सुक्खू, या फिर भूपेंद्र भाई पटेल। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका सभी का। हिमाचल प्रदेश में एम्पावर्ड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए शुरू किया गया है, टाइम होता है। आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सिंपल सा टू द पॉइंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो कॉरिंग टू बिल्ड $113 मिलियन इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास प्लांट इन विच स्टेट। भाई कॉर्निंग $113 मिलियन की लागत से भारत का पहला गोरिल्ला ग्लास प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर तेलंगाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। $113 मिलियन की बात हो रही है। भारत का पहला गोरिल्ला ग्लास प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका यहां पर तेलंगाना, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ग्रांटेड इट्स फर्स्ट गोल्डन वीजा टू सैम ऑल्टमैन द सीईओ ऑफ ओपन एआई? किस देश ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर सिंगापुर? तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ओके, किस देश ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है? तो टाइम होता है, आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, बिल्कुल सिंगापुर की बात हो रही है भाई, और सिंगापुर अभी हाल ही में, अभी आगे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिंगापुर हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए फ्रीएस्ट इकोनॉमी में किसमें आ गया है? टॉप पर आ गया है। फ्रीएस्ट इकोनॉमी है ना, फ्रीएस्ट इकोनॉमी में किस पर आ गया है? टॉप पर आ गया है। किसको पीछे छोड़ते हुए? हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज विच पेमेंट सर्विसेज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? 5 सितंबर 2023 को एनपीसीआई के साथ भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सी भुगतान सेवा लॉन्च की गई है? पाइन लैब्स, पेपॉल, फिशर या फिर हिताची? टाइम आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा आपका हिताची। हिताची आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई के साथ भारत का पहला यूपीआई एटीएम है ना, यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया, यानी आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आप जैसे यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने जो भी एटीएम है उससे आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो डियर ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी हम आपके लिए टोटल 101 यानी 101 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें से हमने 25 क्वेश्चन यहां पर क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं डियर, है ना। कुछ चीजें बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखते चलिए, है ना। चलिए शॉर्ट में कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ रेगुलेटिंग बॉडीज डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, है ना। कैसी बॉडीज? रेगुलेटिंग बॉडीज डिस्कस कर लेते हैं डियर। अगर हम बात करें किसकी? कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। हम बात करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? ट्राई। हम बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद हम बात करें पेंशन फंड्स की, तो पेंशन फंड्स का रेगुलेटर कौन है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई आप सभी जानते हैं। सेबी की बात करें तो सेबी एक्ट कब आया था? तो सेबी एक्ट आया था डियर 1992 में। ठीक है, तो ये कुछ वन लाइनर पॉइंट स्टैटिक का पार्ट, दैट इज आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी 25, 25, 25 और 26, यानी टोटल आपके 101 क्वेश्चंस हैं यहां पर, है ना। एक पार्ट हमने क्या किया? कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनातुआज पार्लियामेंट? वनातु की संसद का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तानेती मामऊ, कौसिया नातानो, या फिर सातो किलमन, या फिर हुआ का मिलिकू? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर। वानुआतु की संसद में का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? टाइम आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा सातो किलमन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सातो किलमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइंड एमओयू विद एडोब टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न एआई? बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए एडोब के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या मनसुख एल मांडविया? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर। बच्चों को एआई सीखने के लिए एडोब के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। किसने हस्ताक्षर किए हैं? एआई सीखने के लिए एमओयू हुआ है चिल्ड्रन लर्निंग के लिए, और ये एआई ने यहां पर क्या किया है? आपका समझौता किया है। किसने किया है? एआई ने। ठीक है डियर,
तो चलिए चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैसकॉम। नैसकॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अमित जतिया, विवेक शंकरन, अरविंद कृष्णा या फिर राजेश नाम्बियार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट पूछा गया है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर राजेश नाम्बियार। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देश का पहला सौर शहर कौन सा है? भोपाल, सांची, इंदौर या वाराणसी। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। तो चलते हैं डियर आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है सांची। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सांची की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सांची जो है ये आपका सोलर सिटी बन गया है, फर्स्ट सोलर सिटी बन गया है, फर्स्ट सोलर सिटी। और इसके साथ ही बात करें मध्य प्रदेश, तो भैया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। और आपके हम बात करें यहां पे मुख्यमंत्री साहब कौन है? शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना योजना भी यहीं की है। और मध्य प्रदेश में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं और सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां? मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। और अभी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश से बहुत सारी न्यूज निकल कर आती हैं, है ना। अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व बना है, इसी मंथ सितंबर मंथ की बात करें तो अभी आगे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट टू बी चेयर्ड बाय इंडिया। भाई भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? जो गैर G20 थे वो कितने देश बुलाए गए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका 9। चलिए यार G20 की बात हुई है, G20 से रिलेटेड कुछ पॉइंट और फैक्ट्स को देख लेते हैं। अगर हम बात करें यार ये G20 जो समिट हुई, मेन जो इवेंट इसका हुआ ये भारत मंडपम पे हुआ। भारत मंडपम, और ये डियर ऑल ओवर सबसे बड़ा, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ना, लार्जेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। डियर ये किस नंबर की समिट थी? अगर हम बात करें तो 18th समिट थी, जिसको होस्ट इंडिया ने किया है इस बार। यानी अगर हम बात करें ये 18th समिट जो थी ये होस्ट की है इंडिया ने, और अब इसकी अध्यक्षता किसके पास गई है? 19th समिट कौन होस्ट करेगा? तो ब्राजील करेगा। इसके पहले 17th जो समिट रही थी ये किसने होस्ट की थी? और उसी से इंडिया को वहीं से क्या मिली थी? इसकी अध्यक्षता मिली थी इंडोनेशिया। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे डियर, इंडोनेशिया के पास इससे पहले थी, यानी इंडोनेशिया ने 2021-22 में इसको किया, 2023 में इंडिया ने किया, और नेक्स्ट ईयर अब 2024 में कौन करने वाला है? ब्राजील करेगा 2024 में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये ट्रैक कोडा इसको बोल देते हैं। ये 3 ईयर्स हो गए, है ना, 3 ईयर्स हो गए। इससे पहले किसने किया था? प्रेजेंट ईयर किसने किया? और अब नेक्स्ट ईयर कौन करेगा, ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके साथ ही हम बात करें डियर, नया मेंबर एक ऐड हुआ इंडिया में जो ये समिट रही तब, कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में ये 21st मेंबर हुआ। G20 19 कंट्रीज हैं और आपके 2 ग्रुप हो गए, एक आपका अफ्रीकन यूनियन जो कि ऐड हुआ, और एक पहले से है आपका जो है यूरोपियन यूनियन।
अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, ये दो ग्रुप हो गए और 19 आपके कंट्रीज हैं। तो अभी G20 बोल रहे हैं, ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है, जब आ जाएगा तो हम इसे, लेकिन मेंबर्स अब कितने हो गए हैं, 21 हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये 27 कंट्रीज का ग्रुप है। यहां से ब्रिटेन बाहर हो गया, ब्रेग्जिट हो गया था, तो 27 बचे। इससे पहले आपके 28 कंट्रीज थे और ब्रिटेन बाहर हो गया, और इसमें से 18 कंट्रीज हैं जो यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं। और अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ये कितने मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है डियर, ये 55 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है। बात करें जो इंडिया में वेलकम के लिए लगाया गया था डियर, यहां पर नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, जिसका वेट 10 टन था। ठीक है डियर, कितना था, 10 टन था। ठीक है, और इंडिया ने इसको होस्ट किया, और जो आपको पता ही है भारत वर्ल्ड को हमने यूज किया था, जो प्रेसिडेंट की तरफ से लेटर गया था भोज के लिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारे स्पेशल पॉइंट यहां पर निकल कर आए हैं। 9 ऐसे कंट्रीज हैं जो G20 के मेंबर्स नहीं थे, गैर G20 सदस्य थे, उनको हमने बुलाया। और डियर आप सभी जानते हैं G20 में टोटल पॉपुलेशन का, टोटल ट्रेड का, ओवरऑल ट्रेड का 75% ग्लोबल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करता है, और पॉपुलेशन की बात करें तो 85% पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। 1999 में सेटअप हुआ था, और ये सेटअप क्यों हुआ था, मोटिव था इसका सेटअप होने का कि जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में मिलकर क्या करते थे, मीटिंग करते थे, सॉल्यूशंस लेकर आते थे। लेकिन 2007 के बाद से यहां पे शेरपास भी शामिल होने लगे। शेरपा, शेरपा किसे बोलते हैं डियर, शेरपा मतलब हो गया जो भी कंट्री के मेन आपके पर्सन है, जैसे कहीं कहीं पर आपके क्या होते हैं, चांसलर होते हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होते हैं, कहीं आपके प्रेसिडेंट प्रमुख होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो G20 की अध्यक्षता, कहीं इसका हेडक्वार्टर नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बनेंगे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। ठीक है, और 2 ग्रुप कंट्री मेंबर कंट्रीज आ नहीं पाए थे, मेन डेलीगेट शेरपास नहीं आ पाए थे, एक रशिया व्लादिमीर पुतिन, और एक हम बात करें चाइना के शी जिनपिंग, उन्होंने ली केकाक जी को भेजा था। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। पूरे ईयर हमें मीटिंग्स देखने को मिली, लेकिन जो मेन इवेंट रहा वो आपका 10 और 11 सितंबर को देखने को हमें मिला है G20 का। ठीक है, इसी वजह से बहुत ही शॉर्ट मीटिंग, आसियान समिट में भाग लेने गए थे मोदी जी, तो बिल्कुल 2 दिन के इवेंट पर 2 दिन के लिए गए हुए थे, बहुत ही शॉर्ट अपनी विजिट पर गए हुए थे। ठीक है, तो यहां पर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर कर पा रहे होंगे डियर। एक सेशन G20 पर स्पेशल आपका सेशन पड़ा हुआ है, बिल्कुल G20 पर ही फोकस्ड सेशन है वो, है ना, बेस्ड बर्निंग इशू के टॉपिक में, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर या फिर देहरादून। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है। तो चलते हैं आंसर की तरफ, कौन हो सकता है भाई, टाइम अप। राइट आंसर आ जाएगा आपका इंदौर, है ना, इंदौर, इंदौर के अलावा और कौन हो सकता है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ पोर्टल फॉर भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एट G20 एग्जीबिशन। भाई किस मंत्रालय ने G20 प्रदर्शनी में भारत लोकतंत्र की जननी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने G20 प्रदर्शनी में भारत लोकतंत्र की जननी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलते हैं आंसर की तरफ, तो टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। भाई विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 10 सितंबर। बिल्कुल डियर, लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना, लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चीजें अच्छी नहीं है तो होंगी, लेकिन कभी भी हमें इस तरफ अपने दिमाग को, अपने माइंड को नहीं सोचना चाहिए। लाइफ सबसे ऊपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 10 सितंबर।
10th ऑफ सितंबर को डियर ये डे मनाया जाता है, बिल्कुल इसके अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टू विच कंट्री हैज इंडिया हैंड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट। बिल्कुल यार, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन है आपके जापान, यूएस, ब्राजील या फिर इंडोनेशिया। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करते चलेंगे और हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो इसी के साथ होता है टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ब्राजील। अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं डियर, ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फॉरेस्ट मैचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है डियर 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10th या फिर 11th। बहुत इंपॉर्टेंस है डियर। चिपको आंदोलन की बात करें, राजस्थान की कौन सी जनजाति है ना, आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो मनाया जाता है डियर, ये आपका 11th ऑफ सितंबर को होता है, 11th ऑफ सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएस चिप कंपनी नेविडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, नेविडिया डिक्लेयर एआई पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल पार्टनरशिप हमने की है विच कंपनी, किस कंपनी ने नेविडिया के साथ जो है, यूएस चिप कंपनी है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यूएस चिप कंपनी है नेविडिया, डिक्लेयर एआई पार्टनरशिप के लिए किस कंपनी के साथ इसने टाई अप किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, लार्सन एंड टुब्रो या फिर अडानी ग्रुप। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अनाउंस द समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन टू एक्सप्लोर द डीप ओशियन। डीप ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए अनाउंस किया गया है समुद्रयान मिशन। मत्स्य 600 बोला गया है, 6000 मीटर नीचे जाने की बात है ओशियन के डीप में। गहरे महासागर का पता लगाने के लिए भारत के पहले मानव युक्त मिशन समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है डियर आपके, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर या हरदीप सिंह पुरी। तो फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। ओके बिल्कुल यार, अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा, आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सिलेक्टेड आपके 101 101 क्वेश्चन है, सगुन का 101 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर देखें हम, तो राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू, ऑप्शन भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं टैग दूंगा आपको, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? बाकू, श्रीनगर, काठमांडू, लद्दाख। ठीक है डियर, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो टाइम होता है अब, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ जाएगा लद्दाख। और लद्दाख का लोकल प्लेस बताइए भाई कौन सा है? लोकल प्लेस बहुत ही फेमस था, बताइए लोकल प्लेस का नाम क्या है? चलते हैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच होम हैज नाबार्ड साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट डेटा ड्रिवन इनोवेशन। डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए भाई? नाबार्ड ने डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मेटा, सीडैक, यूएनडीपी इंडिया या फिर नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें, आप सभी जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद डियर हम बात करें नाबार्ड की, अगर हम बात कर लें नाबार्ड की, तो नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर डियर इसका कहां है भाई? मुंबई में है। कैसा बैंक है नाबार्ड? नॉन कॉमर्शियल बैंक, या फिर हम इसे डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, या फिर हम स्पेशलाइज बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है डियर, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया था?
शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था? शिव रमन कमेटी। इनिशियल कैपिटल कितना था डियर नाबार्ड का? तो इनिशियल कैपिटल निकल कर आएगा 100 करोड़। ठीक है डियर, इनिशियल कैपिटल कितना है? 100 करोड़। प्रेजेंट टाइम नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो श्री साजी केवी हैं। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की तरफ। भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका यूएनडीपी इंडिया। यूएनडीपी इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ इन्होंने डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक टाई अप किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु रीअपॉइंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? केवी कामत, चंदा कोचर, संदीप बख्शी या फिर सुमंत कथपालिया? तो पहले से ही थे, वही रीअपॉइंट हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग को शुरू करने वाला, इंटरनेट बैंकिंग को शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक, इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करने वाला फर्स्ट बैंक है आपका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, दैट इज फुल फॉर्म पता होना चाहिए डियर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भाई एमडी एंड सीईओ कौन होंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पुनः नियुक्त किए गए हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका संदीप बख्शी हो जाएंगे, संदीप बख्शी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच आईआईटी रिसर्चर्स क्लेम टू हैव डन इंडियाज फर्स्ट सॉइल इरोडिबिलिटी मैपिंग। किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं में भारत का पहला मृदा कटाव मानचित्रण का दावा किया है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी गुवाहाटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसे रखूंगा, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। आईआईटी से बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं डियर। तो यहां पर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट अप्रूव मॉब लिंचिंग विक्टिम्स ₹10 लाख एज कंपनसेशन स्कीम। भाई किस सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा योजना 2023 के रूप में 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसको लागू करने वाला कौन सा राज्य है? कौन सी राज्य सरकार है? स्टेट रिलेटेड न्यूज आ रही है डियर, और ये भी क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा देने के लिए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका यहां पर मध्य प्रदेश। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, ये मुख्यमंत्री जी हैं। गुजरात की बात करें तो आप बताएंगे बिहार, है ना, नीतीश कुमार, गुजरात, है ना। तो डियर बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश हमेशा न्यूज में रहता है। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हम निक नेम मामू की तरह से भी जानते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में बात करें, सबसे अधिक नेशनल पार्क, हाईएस्ट नेशनल पार्क, सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, है ना। तो 10 लाख रुपए की मंजूरी देने की बात की है, मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा देने की बात की है मध्य प्रदेश सरकार ने। चलते हैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट हाउ मेनी लाख अनाउंसेस फाइनेंशियल असिस्टेंस ईच टू 13 क्वालिफाइड स्टेट एथलीट्स। तो भाई उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक 13 योग्य राज्य एथलीटों को कितने लाख की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। 13 योग्य राज्य एथलीटों को कितने लाख की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो यहां पर आंसर निकल कर आ रहा है डियर आपका 10 लाख। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्पेशली विल द मैंगो बोर्ड फोकस ऑन सपोर्टिंग हापुस कल्टीवेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। विशेष रूप से महाराष्ट्र के किन जिलों में आम बोर्ड हापुस की खेती को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करेगा? पुणे एंड नासिक, नागपुर एंड औरंगाबाद, या फिर रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग है, या फिर सोलापुर एंड कोल्हापुर है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। आम बोर्ड की बात हो रही है ना, मैंगो बोर्ड। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम होता है इसी के साथ आपका। अब चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग। ठीक है डियर, रत्नागिरी
एंड सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन गेट्स IGBC's ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफाइड इन आंध्र प्रदेश? भाई आंध्र प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तिरुपति, राजामुंद्री, विजयवाड़ा या फिर विशाखापत्तनम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वॉन देयर फर्स्ट एवर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? किस देश ने अपना पहला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड या फिर बेल्जियम? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले फटाफट से आप आंसर करते चलेंगे डियर, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। सेशन अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करते चलें, बिल्कुल लाइक करते चले डियर, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आ रहा है जर्मनी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जर्मनी। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने विन किया है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर्स 2023? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। इंडोनेशिया मास्टर्स में पहुंचने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है और पहली बार इन्होंने खिताब भी जीत लिया है ना। इससे पहले इंडोनेशिया मास्टर्स में कोई नहीं पहुंचा था। पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर्स 2023? किरण जॉर्ज, लक्ष्य सेन, कू ताकासाई या फिर बी साई प्रणीत? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, सॉरी, फटाफट आंसर करेंगे। तो डियर टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है किरण जॉर्ज। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे इन द ईयर 2023? वर्ष 2023 में विश्व फिजियोथेरेपी की दिवस की थीम क्या है? भाई थीम पूछी गई है यहाँ पे, फिजियोथेरेपी डे कब होता है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। वर्ष 2023 में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की थीम क्या है? एडवांसिंग फिजिकल रिहेबिलिटेशन, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल्स, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर इनहेंसिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डियर, हु वॉन द 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023? 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। रग्बी चैंपियनशिप, व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती है? 5th राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप। ओके, वेरी गुड। चलते हैं आंसर की तरफ। तो टाइम अप, राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये आपकी विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी साइंटिस्ट सेलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर ईयर 2022? भाई शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात हो रही है। वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 7, 10, 12, 15? डियर अगर हम बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साइंस की फील्ड में दिए जाते हैं। कितने रुपए का प्राइज मिलता है डियर? 5 लाख रुपए का प्राइज मिलता है। और कितने वैज्ञानिकों को यहां पर सेलेक्ट किया गया है डियर इसके लिए? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो टाइम अप, राइट आंसर आपका निकल कर आएगा, ओके चलिए। तो यहां पर डियर जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा? राइट 12, ठीक है। कितनों को मिला है? 12 साइंटिस्ट यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं, 12। तो राइट आंसर हो जाएगा 12। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है डियर। चलिए, तो ये हमारा इंटरमेशन फिर से आ गया, यानी हमने 25 क्वेश्चन पहले कर लिए थे और फिर से हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। तो ये टोटल हम 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए कुछ एब्रीवेशंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सभी जानते होंगे एनईएफटी, आप सभी ने सुना होगा। एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी की बात हो, आरटीजीएस की बात ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आरटीजीएस रियल
टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए डियर, आरटीजीएस की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितना ट्रांजैक्शन से आप शुरू कर सकते हैं, यहां पर मिनिमम ट्रांजैक्शन 2 लाख, मैक्सिमम यहां पर डियर कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके कितना 2 लाख की लिमिट है, ठीक है। फिर इसके बाद एनईएफटी में अगर हम बात करें तो एनईएफटी में 1 सेकेंड, एनईएफटी में मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी लिमिट यहां पर कंसीडर नहीं है, यानी एनईएफटी में आप मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितने भी रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम नो लिमिट। और अगर कोई लिमिट है भी डियर तो वो बैंक के द्वारा डिसाइड की गई, आरबीआई के द्वारा नहीं डिसाइड की गई है, ठीक है। एनईएफटी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, आरटीजीएस में रियल टाइम तुरंत ट्रांसफर होता है, रियल टाइम होता है। कैसे होता है? रियल टाइम ट्रांजैक्शन। लेकिन एनईएफटी के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है बैच वाइज सिस्टम से, बैच सिस्टम से। और एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही रियल अगर हम बात करें तो ये 24/7 एंड ऑल 365 डेज, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, ये फैसिलिटी 24/7 इन ऑल 365 डेज क्या रहती है? अवेलेबल रहती है। ये आरबीआई के द्वारा कर दिया गया, पहले वर्किंग डे पर ही अवेलेबल रहती थी, अब ये हमेशा अवेलेबल रहती है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैच वाइज सिस्टम से होता है, बैच वाइज सिस्टम। और आरटीजीएस रियल टाइम होता है, मिनिमम ट्रांजैक्शन 2 लाख से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है डियर। आप बैंक की ब्रांच से जाके भी एनईएफटी करा सकते हो और अपने खुद इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन जब आप बैंक की ब्रांच से जाकर कराओगे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, यानी आप चेक लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, अगर आप अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, डायरेक्टली कैश में आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप लिमिट है वहां पर 50,000, तो लिमिट आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं चेक के थ्रू या अदर किसी थ्रू से, तो फिर आप कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब आप कैश में करना चाहते हैं तो फिर लिमिट है 50,000, ठीक है, 50,000 से कम होगा, लेस देन 50,000। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो डियर हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 51st क्वेश्चन की तरफ इंटर करते हैं। 51st क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं? इंटर करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 51st क्वेश्चन हमारा, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ओएनडीसी इन अ बॉक्स? कौन सा बैंक भारत में ओएनडीसी इन अ बॉक्स लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है? स्कोचिया बैंक, सीटीबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या फिर एचएसबीसी बैंक? या फिर एचएसबीसी बैंक। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका देखते हैं, तो टाइम होता है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा एचएसबीसी इंडिया, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। इंडिया में सबसे पहला एटीएम ओपन करने वाला बैंक कौन था? सबसे पहला एटीएम कहां ओपन हुआ था डियर? मुंबई में। और किसने ओपन किया था? एचएसबीसी ने, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन के द्वारा सबसे पहला एटीएम ओपन किया गया था। फर्स्ट एटीएम इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन यूएस ओपन 2023 मेंस सिंगल फाइनल टाइटल 2023? यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल 2023 का खिताब किसने जीता? बी जाबता मिराइल्स, नोवाक जोकोविच, या फिर बी सेल्चन, या फिर डी मेदवेदेव? टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द यूएस ओपन 2023? यूएस ओपन 2023 क्लिंचिंग हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल? किसने यूएस ओपन 2023 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? कोको गॉफ, इगा स्वेटिक, जेसिका पेगुला, या फिर सोफिया कैनिन? फटाफट आंसर करेंगे डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएस ओपन की बात हो रही है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये चार आपके इवेंट रहते हैं, है ना, जिनको हम ग्रैंड स्लैम बोल देते हैं। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम में क्या क्या आता है भाई? आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है,
जो कि जनरली जनवरी के मंथ में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ठीक है, 4 इवेंट होते हैं, यही आपके ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। तो यूएस ओपन 2023 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है भाई। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा डियर कोको गॉफ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे फॉर दिस ईयर 2023? इस वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या है डियर? फटाफट आप सभी बताएंगे। फॉस्टरिंग ग्लोबल लिटरेसी, इंपावरिंग इंडिविजुअल टफ एजुकेशन, या फिर प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबली एंड पीसफुल सोसाइटीज, या फिर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। क्या यहां पर थीम होने वाली है? तो इसी के साथ टाइम हो रहा है, अब हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन आर 37th नेशनल गेम शेड्यूल टू बी हेल्ड इन गोवा? भाई 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित होने वाले हैं, और ये कब से कब तक? डेट इंपॉर्टेंट है। जो भी फ्यूचर इवेंट होते हैं डियर, उनकी डेट हमें ध्यान रखनी होती है ना, जो भी फ्यूचर इवेंट होते हैं आपके। तो 25 जैन से 9 फेब, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 10 जुलाई से 25 जुलाई, दैट इज। चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका, टाइम स्टार्ट है डियर, फटाफट आंसर करते चलेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है डियर 25 अक्टूबर से 9 नवंबर। तो ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट रिसीव इन डिविडेंड फ्रॉम एनटीपीसी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सरकार को एनटीपीसी के लाभांश कितना प्राप्त होता है डियर? 1387 करोड़, 1487 करोड़, 1587 करोड़, या फिर 1687 करोड़? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। तो इसी के साथ डियर टाइम होता है अब, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आएगा 1487 करोड़, 1487 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फिगर और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द स्वच्छता पखवाड़ा 2023? किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का उद्घाटन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर निकल कर आएगा? फटाफट से आंसर करते चलेंगे डियर। ओके चलिए, टाइम होता है अब, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसको शुरू किया गया है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टू इनॉग्रेट 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य इन ओंकारेश्वर? आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर में प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है डियर? 108 फुट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, तो फटाफट बताइए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल आपके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्हीं के द्वारा इसको किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा, इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है डियर, आदि शंकराचार्य की है। नेक्स्ट इज, which company signed MOU with UP government to set up a bus plant at 200 crore
भाई कौन सी कंपनी से साइन अप किया है, एक एमओयू साइन किया है यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, किस कंपनी के साथ साइन किया है, और यहां पर डियर 200 करोड़ का जो है ये है, और यहां पर बस प्लांट ये सेटअप किया जाएगा, बस प्लांट। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। टाटा मोटर्स, भारत बेंच, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर अशोक लेलैंड। तो राइट आंसर है डियर यहां पर आपका अशोक लेलैंड, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी। बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। चलते हैं आंसर की तरफ, टाइम अप, राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली, आप सभी को पता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइंग फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना? बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो बिल्कुल फटाफट आंसर करिए, 18 साल, 21 साल, 23 साल, 25 साल। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, ओके टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 18 ईयर्स। देखिए चलिए डिस्कस कर लेते हैं भाई, पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें, विश्वकर्मा योजना की बात करें तो डियर इस योजना को जो है लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये लॉन्चिंग कब हुई है? 17 सितंबर को, जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है, और इसी दिन इनका बर्थडे भी था नरेंद्र मोदी जी का। तो 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई है डियर। लॉन्च्ड किसके द्वारा की गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है डियर। यहां पर विश्वकर्मास की बात करें तो कितने क्षेत्रों को रखा गया है? 18 सेक्टर्स को रखा गया है। अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना अमाउंट बोला गया है, यहां पर रखा गया है इसकी स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने? 13,000 करोड़। यहां पर डियर कितना कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं? कितना कोलैटरल फ्री लोन लिया जा सकता है, कितने तक का? तो डियर 3 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं, 3 लाख तक का, अप टू 3 लाख, ठीक है, अप टू 3 लाख। अप टू 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 13,000 करोड़ का अमाउंट रखा गया, 18 सेक्टर्स को रखा गया है डियर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, 13 सितंबर 2023 को रखा गया। सब्सिडी भी देने की बात की गई है डियर। कितनी सब्सिडी देने की बात की गई है? 8%, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे डियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान विद लॉन्च द स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव विद एनएसडीसी एंड इनसाइड बैंक। भाई एनएसडीसी और इनसाइड बैंक के साथ मिलकर स्किल ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है। ये डियर क्या मोटिव है इसका? तो मोटिव इसका है जो भी यूथ हैं उनको क्या करना? डिजिटल एजुकेशन देना, डिजिटली उनको क्या करना? अवेयर करना, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने किसके साथ मिलकर? पीयूष गोयल, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला या फिर द्रौपदी मुर्मू। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे आप, है ना, टाइम अप होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं डियर, तो टाइम अप, राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ओम बिरला साहब, लोकसभा स्पीकर हैं, इनके द्वारा फाइनली यहां पर इनके साथ यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको क्या किया? लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? किस राज्य के रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल? डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वेस्ट बंगाल। डियर मैं बात करूं किसकी? शांति निकेतन की। तो ये जो शांति निकेतन है इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। और कब एस्टेब्लिश किया गया था डियर? 1863 में।
एस्टेब्लिश किया गया था। 1901 से भारतीय परंपरा के गुरुकुल की तरह से ये साहित्य और कला का ज्ञान देने के लिए इसको रखा गया था। ये अभी प्रेजेंट टाइम न्यूज में इसलिए डियर वेस्ट बंगाल में है और 41st यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला इंडिया का प्लेस है। शांति निकेतन है कहां पर? वेस्ट बंगाल में है। लोकल प्लेस की बात करें तो बीरभूम, लोकल प्लेस की बात करें तो बीरभूम। ठीक है डियर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 17, 16 या फिर 15? तो टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे फिर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 18 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रति एक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17, 18 या फिर 19? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का डियर। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? भाई विश्व ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। टाइम स्टार्ट है आप सभी का 14, 15, 16 या फिर 17? टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं डियर। ओजोन हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओजोन लेयर डिपिक्ट होती जा रही है जैसे जैसे सीएफसी का उत्सर्जन बढ़ रहा है, सीएफसी का उत्सर्जन बढ़ रहा है डियर। कार्बन इमिशन बढ़ता जा रहा है, कार्बन इमिशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कार्बन इमिशन को लेकर बहुत क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स और फाइनली इसको हम फोकस कर रहे हैं कि हम इसे कार्बन इमिशन को क्या करें? जीरो करें। कार्बन इमिशन को जीरो करने का टारगेट हमने कब तक के लिए रखा है, बताएंगे फटाफट से। इसके साथ ही हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका कार्बन इमिशन जीरो से भी कैसा है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। बताइए कौन सा कंट्री है? तो वो ईयर कंट्री है भूटान। कार्बन इमिशन में क्या है? पॉजिटिव है, मतलब अच्छा है। कार्बन इमिशन निगेटिव है, सॉरी देखिए कार्बन इमिशन क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव होना क्या है? अच्छा है। ठीक है, भूटान की बात करें तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भाई 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है ये। WA2 इसका कोड वर्ड है, W फॉर वेस्ट बंगाल, A फॉर आसाम और A फॉर अरुणाचल प्रदेश, और S फॉर सिक्किम। ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ ये हमारे साथ सीमा साझा करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सजेस्टेड फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम, नया नाम क्या सुझाया है? संविधान सदन, गांधी भवन, संविधान भवन या फिर राष्ट्र गौरव सदन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। फटाफट से आंसर करते चलेंगे डियर आप सभी। फटाफट से बताएंगे क्या राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर। तो चलते हैं आंसर की तरफ। टाइम इसी के साथ होता है आपका अब। तो राइट आंसर निकल कर आएगा संविधान सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट हैज द नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश?
नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, टाइम इसी के साथ होता है। अब चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फार्मर लोन पोर्टल विद वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान पोर्टल लॉन्च किया है? किसान पोर्टल लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर अनुराग ठाकुर? टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका यहां पर निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर विल द इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड फ्रॉम 25 टू 27 सितंबर 2023? 25 से 27 सितंबर 2023 तक इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ढाका, कोलंबो, न्यू दिल्ली या फिर कुआलालंपुर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां आयोजित होना है? ढाका में, कोलंबो में, न्यू दिल्ली में या फिर कुआलालंपुर में? टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु लॉन्चेस कैंपेन हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू? आप समझ रहे हो भाई, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। एक सॉन्ग सुना होगा आप सभी ने, सुबह हो गई मामू सूरज चाचू जागे, सुना है ना? तो वही यहां पर देखो, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू बोला गया है। स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामू अभियान किसने शुरू किया? टाटा एआईजी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एक्को जनरल इंश्योरेंस या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा की क्या हो गई है? सुबह हो गई है। तो इसी तरह तुम्हारी भी सुबह हो जाती है। मॉर्निंग सेशन 7 AM करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर सेशन में कनेक्ट हुआ करें। अगर आप डेली करंट अफेयर सेशन में कनेक्ट होंगे तो डियर उससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाना है। आप डेली कवर कर रहे हैं न्यूज को, है ना? डेली एमसीक्यूज का पार्ट बन रहे हैं, स्टैटिक का पार्ट बन रहे हैं, है ना? तो आपकी एसटी हो, आपके एग्जाम्स हो, इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है? तो बिल्कुल मॉर्निंग सेशन में लाइव कनेक्ट हुआ करें। लाइव का अपना ही एक अलग मजा है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा एक्को जनरल इंश्योरेंस। एक्को जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज बीन रैंक्ड आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान दिया गया है? 48th, 52nd, 57th या फिर 63rd? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, समझ पा रहे हो? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे की बात हो रही है डियर। 121 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट का टैग मैं दे देता हूं इस क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो फटाफट आंसर करना शुरू करें। तो इसी के साथ चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। टाइम अप, राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 50 सेकंड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है भाई? ऑन द 3rd Thursday of September, on the 3rd Friday of September, on the 3rd Saturday of September, on the 3rd Sunday of September? तो डियर ये 3rd Sunday ऑफ सितंबर को रहता है ना? तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है? 3rd सैटरडे, ध्यान रखिएगा, संडे मैंने बोला मे बी, है ना? सैटरडे, 3rd Saturday ऑफ सितंबर, ठीक है? एवरी ईयर 3rd Saturday ऑफ सितंबर, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो भी 3rd सैटरडे पड़ता है उसी दिन ये डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 या 22? बिल्कुल टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट आंसर करना शुरू रखेंगे। टाइम इसी के साथ होता है। अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? विश्व अल्जाइमर्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 21 सितंबर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो डियर इसी के साथ हमने आपके 75 क्वेश्चंस कर लिए, यानी 25 क्वेश्चन का बंच सबसे पहले हमारा हुआ, ठीक है? फिर हमारे 25 क्वेश्चंस के बंच हुए, और अगेन फिर हमने 25 क्वेश्चन का बंच किया। तो टोटल
75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 26 क्वेश्चन और हम लोगों के रिमेनिंग है, तो उस तरफ भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे डियर, है ना डियर। अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी काम किया जाए, वर्किंग की जाए, तो वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है ना। तो फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे? तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आती है? बजट। तो बाय बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो लेकर आता है। अब हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई लेकर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में डियर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बात करें तो यार यहां पर 3 फीचर्स आते हैं। फर्स्ट इज सीआरआर, सेकंड इज एसएलआर, थर्ड इज एक फैसिलिटी होती है री फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है डियर। ये 3 फीचर्स होते हैं, लेकिन यहां पर ये जो दो हैं आपके सीआरआर और एसएलआर, इनको हम रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। और ये मैं बिल्कुल, देखिए आप बोल रहे होंगे सर ये करंट से क्या मोटिव है इसका? बिल्कुल मोटिव है डियर। ये जो भी परसेंटेज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये करंट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाय मंथली पॉलिसी, अब देखिए फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आता है बाय बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है? आरबीआई। कैसे? बाय मंथली, हर 2 महीने में आती है, बाय मंथली, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है। कौन लेकर आता है? एमपीसी कमेटी। एमपीसी, एमपीसी दैट इज फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेकर आती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं? 6, 3 होते हैं मेंबर्स आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जो फीचर्स आते हैं डियर, ये आपका रेपो रेट, फिर आपका रिवर्स रेपो रेट, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा एसडीएफ, जो अभी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी थी उसको कंट्रोल करने के लिए आया। फिर आपका बैंक रेट आ जाएगा। फिर बैंक रेट के बाद अगर हम चलें तो हम आपका नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे एमएसएफ। एमएसएफ के बाद आपका रहता है ओएमओ, ओएमओ के बाद होता है एमएसएस, एमएसएस के बाद होता है एलएएफ। तो ये डियर आपका फर्स्ट हो गया रेपो रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 जो हैं आपके रेट्स, ये सारे रेट्स क्या हैं? इंटरेस्ट रेट्स हैं या पॉलिसी रेट्स हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट्स हैं या पॉलिसी रेट्स हैं, ये 3 फैसिलिटी हैं आपकी, ठीक है। तो चलिए सीआरआर परसेंट की अगर हम बात करें डियर, तो ये परसेंट, एक तरफ से हम परसेंटेज देखते चलते हैं। ये परसेंटेज आपको हमेशा ध्यान रखने, सीआरआर परसेंट प्रेजेंट टाइम कितना है? 4.50% है। एसएलआर परसेंट कितना है? 18% है। ये रिजर्व रेशियो होते हैं, ये प्रेजेंट टाइम ये है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर दैट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिफाइनेंस फैसिलिटी फैसिलिटी होती है। इधर आ जाए रेपो रेट, तो रेपो रेट प्रेजेंट टाइम कितना है? 6.50%। रिवर्स रेपो रेट 3.35 पे इसको फिक्स कर दिया गया अभी कुछ टाइम के लिए। एसडीएफ 6.25% है।
बैंक रेट 6.75%, एमएसएफ भी 6.75%। तो ये एमएसएफ फैसिलिटी है, ये बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है डियर, अब ये जो डबल आर है रेपो रेट, ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ठीक है डियर, बी आर की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैंक रेट। एमएसएफ, तो एमएसएफ हो जाएगा डियर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओएमओ दैट इज ओपन, ये फैसिलिटीज हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, और एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको हमेशा ही ध्यान रखने, जो परसेंटेज मैंने आपको कुछ बताए, जैसे ये वाला परसेंटेज सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट ये परसेंट, ट्रिपल आर, एसडीएफ, बैंक रेट और एमएसएफ। ठीक है डियर, चलिए आई होप इतना बिल्कुल आपको क्लियर होगा, धीरे धीरे मैं लिखता हुआ गया हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, हम लोग शुरू करते हैं आगे वाले अपने क्वेश्चंस। 76 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 4th G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी स्टार्टेड इन विच स्टेट। भारत की अध्यक्षता में चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात हो रही है, किस राज्य में शुरू की गई है? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो टाइम इसी के साथ होता है। अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, वीक ऑफ द डेफ 2023 फ्रॉम, बधिरों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह 2023 से कब मनाया गया डियर? तो चलते हैं आंसर की तरफ। 18 सितंबर से 24 है, 19 से 25 है, 20 से 26 है या 21 से 27 है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 18 सितंबर से 24 सितंबर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अनवेल्स मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम, आत्मनिर्भर असम अभियान का अनावरण किसने किया डियर? ये 20 सितंबर को किया गया अनावरण, किसके द्वारा किया गया? फटाफट से बताएंगे। जेपी नड्डा, हेमंत विश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल या फिर योगी आदित्यनाथ। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टू बी फ्लैग बियरर एट एशियन गेम्स 2023 ओपनिंग सेरेमनी, एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होगा? बजरंग पूनिया, स्वीटी बोरा, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, हरमनप्रीत सिंह या फिर लवलीना या फिर रवि कुमार दहिया या फिर निखत जरीन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है डियर, टाइम होता है। आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हरमनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम कैप्टन है, इंडियन हॉकी टीम कैप्टन है। और लवलीना की बात करें तो ये बॉक्सर हैं, ये फ्लैग बियरर रहेंगी, जो कि हमारे एशियन गेम्स होने वाले हैं, चल रहे हैं चाइना के होंगझाऊ में, है ना, ये वहां पर फ्लैग बियरर रहेंगी, फ्लैग बियरर रही हैं। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी टू इन डीजल कार प्रोडक्शन बाय 2024 टू बिकम ऑल इलेक्ट्रिक कार मेकर। कौन सी कंपनी 2024 तक डीजल कार का उत्पादन बंद कर देगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार निर्माता बन जाएगी? ऑडी, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज या फिर वोल्वो? वोल्वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा वोल्वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया स्लिप्स 4 स्पॉट्स टू पोजीशन इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान फिसल कर कितने स्थान पर आ गया भाई? 54, 56, 59 या फिर 62? 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान फिसल कर कितने स्थान पर आ गया डियर? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 56। ठीक है, किस प्लेस पर आ गया? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी इज द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ, पटना, वाराणसी या फिर अहमदाबाद? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से डियर आंसर करेंगे आप सभी। बिल्कुल टाइम स्टार्ट है आप सभी का। लखनऊ, पटना, वाराणसी और अहमदाबाद। डियर बिल्कुल स्टेशन अगर आप पसंद कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चलें, फटाफट से लाइक करते चले, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जा सके। सितंबर के टॉप 100 क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपके लिए टोटल 101 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 101। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा लखनऊ। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, भारतीय भाषा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 26, 40, 62 या फिर 81? टाइम आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26, 27 या 28? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। टूरिज्म अगर हम बात करें तो बिल्कुल सर्विस सेक्टर का पार्ट है और हमारे हम नेशनल इनकम की बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें तो सबसे अधिक टर्सरी सेक्टर से इनकम जनरेट होती है। टाइम आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 27 सितंबर, 27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट बैक्स 3 नेशनल अवार्ड फॉर आयुष्मान भारत स्कीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत योजना के लिए किस राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? टाइम आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इन विच सिटी विल बी द इब्सा ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। इब्सा ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद? टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट आंसर करेंगे डियर। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ जाएगा कोच्चि, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट साइंटिस्ट स्वाति नायक विन नॉर्मन बोरलैग फील्ड अवार्ड। किस राज्य की वैज्ञानिक स्वाति नायक ने नॉर्मन बोरलैग फील्ड पुरस्कार जीता है? फिर नॉर्मन बोरलैग अवार्ड की बात करें तो ये फील्ड किस फील्ड में दिया जाता है भाई? एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये पूछा गया, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका? तो चलिए फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी आंसर करिए फटाफट से। स्वाति नायक की बात हो रही है, नाम ध्यान रखेंगे। टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका उड़ीसा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वॉन गोल्ड आफ्टर 41 ईयर्स इन इक्वेस्ट्रियन इन एशियन गेम्स 2023। एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी में किस देश ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है भाई? जापान, वियतनाम, मलेशिया, इंडिया? फटाफट आंसर करेंगे। 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो इसी के साथ टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा इंडिया। आफ्टर 41 ईयर won gold medal after 41 year equestrian Asian Games 2023. Next question, which player made the record of fastest half century in T20 cricket? T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ईशान किशन,
हैरी ब्रॉक, दीपेंद्र सिंह एरवे या फिर सूर्य कुमार यादव? फटाफट डियर आंसर करेंगे आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर दीपेंद्र सिंह एरे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, दीपेंद्र सिंह एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक, विच मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, गंगा कोऑपरेटिव बैंक या फिर नन ऑफ द अबव? मुंबई स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो टाइम अब चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा द कपोल कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसका लाइसेंस क्या कर दिया गया है डियर? कैंसिल कर दिया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है कपोल कोऑपरेटिव बैंक। और मुंबई स्थित ये एक बैंक है, सहकारी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विच इंडियन वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स वुशु 60 किलोग्राम कैटेगरी एट द एशियन गेम्स 2023? एशियाई खेल 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? आकृति सिन्हा, मनु भाकर, रोसीबेना देवी या फिर आंचल सिंह? 60 किलोग्राम कैटेगरी में, वुमेन 60 किलोग्राम कैटेगरी वुशु में रजत पदक, सिल्वर मेडल विन किया है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा रोशीबीना देवी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट नोटिफाइज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द 7th इन द स्टेट एंड 54th इन द कंट्री? भाई 7वें नंबर का राज्य में ये टाइगर रिजर्व है, जो ओपन हो रहा है। नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और देश में किस नंबर का है? 54th नंबर का है। तो इन विच स्टेट? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश? क्ल्यू भी मैंने इससे पहले आपको दिया था, तो ये यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में ऑलरेडी, और ये 7वां आ गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर व्हेन इज वर्ल्ड फार्मेसी डे सेलिब्रेटेड? विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या 25 सितंबर? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 25 सितंबर, विश्व फार्मासिस्ट दिवस, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन वॉज 24 सितंबर फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? टाइम अप हो गया है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 9। ये देखिए 9 वंदे भारत ट्रेन को झंडी इन्होंने दिखाई है। 9 वंदे भारत ट्रेन। मैं आपको बता दूं यार, ये ट्रेन कितने राज्यों तक जाएंगी? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए 11 स्टेट्स तक रन करेंगी। कितने स्टेट्स तक? 11 स्टेट्स तक रन करेंगी। ठीक है, यानी 9, 2, 11, बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हो, 9, 2, 11। ठीक है, इससे पहले कितनी वंदे भारत ट्रेन यार फ्लैग ऑफ की जा चुकी हैं? तो 25 वंदे भारत ट्रेन इससे पहले ही फ्लैग ऑफ की जा चुकी हैं। 25 वंदे भारत ट्रेन क्या की जा चुकी हैं? फ्लैग ऑफ की जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट देखते हुए चलते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ किसके द्वारा की गई थी भाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी डियर? 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां को चली थी भाई? न्यू दिल्ली से वाराणसी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बात करें डियर
15 फरवरी 2019 हो गया। जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन बनी इसकी कॉस्ट कितनी आई थी डियर? 100 करोड़। ठीक है, ये ट्रेन किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई? ICF। ICF दैट इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये कहां पर है? चेन्नई में। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है? चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद डियर हम बात करें आपके साथ कि 2022-23 का जो यूनियन बजट आया इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का। और ये टारगेट कितने साल के लिए रखा गया? 3 इयर्स के लिए। और ये कौन सा ईयर चल रहा है भाई? दूसरा साल चल रहा है, 2022-23 की बात कर रहे हैं ना। और इस बार जो बजट आया वो 23-24 का है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें डियर फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन की बात हो गई। सेकंड वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो सेकंड वंदे भारत आपकी न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी। न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी तक चली, जम्मू एंड कश्मीर तक। इससे पहले 25 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा चुकी हैं। ये 9 नंबर की वंदे भारत ट्रेन, 9 वंदे भारत ट्रेन एक साथ फ्लैग ऑफ की गई और ये कितने 11 स्टेट्स तक जाएंगी। कॉस्टिंग 100 करोड़ है ना। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, हरदीप सिंह पुरी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रो फ्यूल सेल बस इन विच यूटी एंड स्टेट। हरदीप सिंह पुरी ने किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है? दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। टाइम होता है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा आपका दिल्ली। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। और इन्होंने बात किया है ईयर के लास्ट तक 15 इस तरह की बसेस क्या की जाएंगी? शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, परसेंट ऑफ इंडियाज विलेज हैव अचीव्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। भारत कितने प्रतिशत गांवों ने खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया? 91, 75, 60, 48। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल अभी ये लेटेस्ट में न्यूज आई थी। तो कितने प्रतिशत गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा दे दिया है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। बिल्कुल सेशन को अगर एंजॉय कर रहे हैं आप तो फटाफट लाइक करते चलेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें अगर आपने नहीं शेयर किया है, जिससे उन तक भी ये पहुंच सके, है ना। तो डियर चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। टाइम होता है इसी के साथ आपका। अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा 75%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी। पीएम मोदी ने किस शहर में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। किस शहर में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर वाराणसी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज ओवरटेक्स हांगकांग टू बिकम द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन 2023। कौन सा देश 2023 में हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया। डियर देखिए फ्रीएस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। फ्रीएस्ट इकोनॉमी में थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर आप डेली सेशन में आ रहे हैं तो आप सीख रहे होंगे मॉर्निंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन आया करिए 7 AM, है ना, लाइव कनेक्ट हुआ करिए। फ्रीएस्ट इकोनॉमी की बात करें, ऐसे कंट्री जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं रहते। गवर्नमेंट वहां की थोड़ा ओपन एरिया देती है बिजनेसमैन्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को काम करने के लिए। एज अ प्राइवेट इकोनॉमी यानी प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस होता है और इनको खुलकर काम करने का, बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्टिफ एंड हार्ड एंड फास्ट
रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखती है, रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से कम रखती है, तो इस तरह की इकोनॉमीज को हम फ्रीएस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। हांगकांग बहुत टाइम से था इसमें टॉप पर, और अब जो है कौन सा देश है जो इसमें हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर आ गया, तो हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर टॉप पर आ गया डियर। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी आपकी यहाँ पर कैपिटल हो जाती है इसकी, है ना, सिंगापुरियन डॉलर यहाँ पर करेंसी हो जाती है। तो हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है कौन? सिंगापुर। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है पीएफसी एंड एसजीवीएन, ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, पीएफसी के साथ टाई अप हुआ है फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी थर्मल प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल थर्मल प्रोजेक्ट। तो डियर कितना निवेश करने की बात की गई है? अमाउंट आपका दिया हुआ है 1.02 ट्रिलियन, 1.18 ट्रिलियन, 1.26 ट्रिलियन, 1.39 ट्रिलियन। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे। चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो टाइम होता है इसी के साथ, आप चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 1.18 ट्रिलियन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है किस नंबर का? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है डियर, फटाफट आंसर करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ डियर, टाइम अप, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। थर्ड इंडिया है, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है डियर यूएस, सेकंड कौन है? चाइना, और थर्ड कौन है? इंडिया। ठीक है डियर, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3-day फेस्टिवल नदी उत्सव कॉमेंस्ड फ्रॉम 22 से 24 सितंबर तक इन विच यूटी एंड स्टेट, 3 दिवसीय नदी महोत्सव नदी उत्सव 22 से 24 सितंबर तक किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है? दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटका या महाराष्ट्र? तो डियर बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ये 3-day फेस्टिवल था नदी उत्सव। तो टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा दिल्ली। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डियर, बताएं नदी उत्सव मनाने का क्या मोटिव है? नदी उत्सव मनाने का क्या मोटिव है? जैसे नदियों के सिग्निफिकेंट को, नदियों के इंपॉर्टेंस को हम समझ सकें और उस संस्कृति और कल्चर को हम बनाए रख सकें। नदी उत्सव की बात करें डियर, तो ये जो एडिशन था ये आपका 4th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। और ये 4th एडिशन जो हुआ डियर, ये यमुना नदी के किनारे हुआ है। और कहां पर हुआ है भाई? न्यू दिल्ली में हुआ है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर पहला एडिशन कहां हुआ है? तो चलिए, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था डियर, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था ये आपका 2018 में हुआ था। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे हुआ था। और डियर किस राज्य में, कहां पर हुआ था? प्लेस, सिटी कौन सा था? तो नासिक में हुआ था। ठीक है डियर, नासिक में हुआ था, फर्स्ट एडिशन था। फिर डियर हम बात करें सेकंड एडिशन जो हुआ, ये कहां हुआ? तो सेकंड एडिशन आपका कृष्णा नदी के किनारे हुआ, कृष्णा। और कहां पर हुआ डियर? विजयवाड़ा में। इसके बाद थर्ड एडिशन कहां हुआ भाई? थर्ड एडिशन डियर आपका हुआ था गंगा नदी के किनारे, और ये हुआ था मुंगेर में। और ये 4th एडिशन की ही बात हम कर रहे हैं, यमुना नदी किनारे न्यू दिल्ली में हुआ है। तो वही क्वेश्चन यहां पर एक पूछा गया है। 3 दिवसीय उत्सव था ये, 22 से 24 सितंबर के बीच देखने को हमें मिला है। डियर यहां पर मेन चीफ गेस्ट कौन थे भाई, है ना, यहां पर मुख्य अतिथि कौन थे, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर डियर प्रकाश श्रीवास्तव जी थे। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव, ये जस्टिस रहे हैं, पहले चीफ जस्टिस रहे हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जी की बात करें डियर, तो ये एनजीटी के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम। चेयरमैन ऑफ एनजीटी,
और एनजीटी आप सभी जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर वो किसी भी रूल को वायलेट कर रहे हैं तो फाइनली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी पेनाल्टीज वगैरह लगाता है एनजीटी। तो एनजीटी के चेयरमैन है प्रकाश श्रीवास्तव, ये यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में थे, चीफ गेस्ट के रूप में थे। 4th एडिशन था, है ना। तो आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे डियर, ये आपका फर्स्ट एडिशन 2018 में देखने को मिला था। राइट आंसर यहां पर न्यू दिल्ली हो गया है। ठीक है डियर, तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट इज। तो डियर ये रहा हमारा पूरा का पूरा सेशन। ये 26 क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए लास्ट पार्ट पे। कितने क्वेश्चन लास्ट पार्ट पे डिस्कस किए? पहले हमारे 25 क्वेश्चन रहे, फिर 25, फिर 25 और लास्ट इज 26, यानी 101 क्वेश्चन हमने 101 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं डियर। ये सितंबर मंथ के 101 क्वेश्चन है जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत है ना। क्वेश्चंस तो बहुत और भी कर सकते हैं जैसे, है ना, लेकिन ये सिलेक्टेड 101 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो आई होप बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर आपने एंजॉय किया डियर तो सेशन को बिल्कुल लाइक करें, फटाफट से अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। और मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में 7 AM जुड़ना ना भूला करें, लाइव जुड़ा करें। लाइव की बात ही अलग होती है, लाइव में जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। क्योंकि जो डियर हम सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारा हेल्प करता है, लेकिन मेरिट्स प्रॉफिट भी होते हैं और आपके डिमेरिट्स भी होते हैं, है ना। तो अगर आप लाइव आएंगे तो बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press